बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 4 टेबल कंटेंट न्यू काउंटडाउन। टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक्सरसाइज 2F लेक्चर नंबर 15 मल्टीपल्स। अब हम मल्टीपल्स आपने अंडरस्टैंड करना है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। व्हेन वी डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10 वी गेट अ क्वेश्चन विद नो रिमाइंडर। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं कि हम कह रहे हैं कि हम जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, व्हेन वी डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि हम कोई भी नंबर हो हम उसको जब डिवाइड करते हैं 10 से, तो हमारे पास रिमाइंडर जब ज़ीरो आता है यानी नो रिमाइंडर रह जाता है, कोई भी रिमाइंडर हमारे पास नहीं होता, तो वो जो है वो नंबर उसका मल्टीपल्स होता है। जैसे कि आप देखें 100 को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, ठीक है। 1000 को 10 से करें तो 100, 10,000 को 10 से करें तो 1000। जब इनको दोबारा हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 को 10 से करेंगे तो 0 आएगा, 10 से 100 से करेंगे तो तब भी, तो रिमाइंडर आपके पास जो है वो रिमेनिंग जो है वो डिवाइड करें तो आपके पास 0 आ जाता है। हेयर 1000, 100,000 एंड 10,000 आर नोन एज मल्टीपल्स ऑफ 10। कह रहे हैं कि ये 10 के क्या है, 100,000 और 10,000 जो है वो 10 के मल्टीपल्स हैं, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास विदाउट रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है, यानी नो रिमाइंडर के साथ हमारे पास जो है वो आ जाता है स्टेटमेंट। मल्टीपल इज़ देयर फॉर अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। कह रहे हैं कि मल्टीपल आपके पास वो नंबर होता है कि जब हम उसको डिवाइड करते हैं किसी नंबर के साथ तो हम रिमाइंडर जो है वो विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, कि कोई भी रिमाइंडर वो छोड़े बगैर जो है वो रिमाइंडर ज़ीरो आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये जो नंबर है इसका मल्टीपल है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है। लुक एट दीज टू सेट्स ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3। अब हमने फर्स्ट 2 के भी और 3 के भी, हमने दोनों के फर्स्ट 10 जो है मल्टीपल्स जो है वो हमने बनाए हैं। मल्टीपल्स क्या है कि यानी आपके पास टेबल ही जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 and 8। मल्टीपल्स ऑफ 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30, यानी आपके पास ये टेबल ही एक जा रहा है। What is special about the sets? अब इसमें स्पेशल क्या है, सम मल्टीपल्स अपीयर इन बोथ ऑफ देम, कि जो कुछ मल्टीपल्स हैं वो दोनों में एक साथ आ रहे हैं, दोनों में कॉमन है। जैसे कि आपने HCF में ये किया था कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर्स आपके पास क्या होते हैं, तो दोनों में यानी जो चीज़ आपके पास सेम आती है उसको कॉमन कहा जाता है। Some multiples appear in both of them. We can show the pairs by looping them like this, कि आपने मल्टीपल्स 6 दोनों में कॉमन है, 12 and 18, तो because 6, 12 and 18 are all multiples of both 2 and 3 we give them a special name, we call the common multiples। अब मल्टीपल्स तो ये सब हैं, ये नंबर नहीं कह रहे कि बाकी जो हैं 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16 ये मल्टीपल्स नहीं कह रहे हैं, नंबर सब हैं, लेकिन जो कॉमन है यानी जो आपके पास सर्कल हुए हुए हैं, जो कलर्ड हुए हुए नंबर, इनको एक स्पेशल नेम दे दिया है जिसका जो कहा जाता है कॉमन मल्टीपल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स यानी LCM, लीस्ट भी कहा जाता है इनको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। नाउ लेट अस वी फाइंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स, ठीक है, 2 और 2 से ज़्यादा नंबर को। एग्जाम्पल, फाइंड द LCM ऑफ 6 and 8 बाय यूजिंग द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर। अब अगर आपसे कहा जाए कि आपने मल्टीपल्स करने हैं, ठीक है, मल्टीपल्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स आपने फाइंड करने हैं, तो आप किस तरह फाइंड करेंगे, यही मल्टीपल्स आप पहले फाइंड करेंगे। अब हमने 6 के और 8 के मल्टीपल्स किए, दो कॉमन जो दोनों में आ रहा है वो 24 एंड 48 आ रहा है। अब लीस्ट का क्या मतलब होता है, जो सबसे कम हो, यानी आपने कॉमन में देखना है कि कॉमन में जो सबसे कम हो। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम अलग करते थे, यानी वो हाईएस्ट था यानी ग्रेटर नंबर था, इसमें आपके पास क्या है, लीस्ट यानी छोटा, तो छोटा इसमें जो है वो 6 और 8 का वो 24 है। वी कैन ऑल्सो फाइंड द LCM ऑफ मोर देन 2 नंबर्स बाय यूजिंग द सेम मेथड। कह रहे हैं कि अब इसी मेथड के थ्रू हम जो है वो अदर जो है वो फाइंड करेंगे। अब किस तरह, अब देखिए यहाँ ये दोबारा से कि ये अब आपके पास 6 और 8 था, तो इसमें आपके पास 24 LCM आ रहा था। अब इसने नेक्स्ट मेथड से किया है वो भी LCM ये प्राइम फैक्टर्स के थ्रू, ठीक है, ये फैक्टराइजेशन के थ्रू है, वो आपके पास मल्टीपल्स के थ्रू है, ठीक है। दो मेथड है आपके पास LCM फाइंड करने के, एक आपके पास क्या है, आप प्राइम फैक्टर्स के थ्रू फाइंड कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, और जो दूसरा है पहला हमने भी फाइंड किया वो आप मल्टीपल्स के थ्रू। अब LCM फाइंड किया आपने 48 एंड 45 के, प्राइम फैक्टर्स आपने अलग कर लिए, ठीक है। अब इसमें आपके पास वो जस्ट 1 है, एक ही कॉमन है। अब इसमें आपने कॉमन और अनकॉमन दोनों को अलग अलग करके लिखना होता है। अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको अलग अलग मैंने बताया हुआ है, तो वो आपको ईजिली
जो है वो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब कॉमन और अनकॉमन को आपने किया, कॉमन आपके पास जस्ट 1 3 है। अब कॉमन को आप 1 टाइम लिखते हैं, यानी आपके पास कॉमन ये नंबर है तो आप इसको सर्कल करें तो आपके पास ये 1 टाइम ही आएगा। ये आगे जाके आपको फर्दर जो है मैं एक्सप्लेन करूँगी। अब ये 2 मेथड्स आपने पढ़ लिए हैं एलसीएम की। अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2 फिल इन द ब्लैंक्स। द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 15 इज 60। 4 × 9 = 36, so 36 is the multiple of 4 and 9. The common multiples of 5 and 6 are 30, 60 and 90. The LCM of 3, 6 and 9 is 18. The LCM of 5, 10 and 25 is 50. State whether the following are true or false. The LCM of two more than 2 prime numbers is equal to the product of the number true. The LCM of 14 and 42 is 14 false. अब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि LCM इसका क्या आ रहा है, 14 जो है वो नहीं आ रहा। मल्टीपल्स ऑफ 17 and 17, 34, 51, 68 ट्रू, यही इसके मल्टीपल्स बनते हैं 17, 34, 51 and 68. The LCM of 5, 10, 15 is 30. Multiples of a number are finite, false. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. द LCM of 7, 14, 28 is 28. 36, 48, 72 are multiples of 12. The LCM of 20, 25, 35 is 700. The first 4 multiples of 15 are 50, 30, 45 and 60. The LCM of 8 and 9 is 72. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 and 5 पे. क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं आपको जो है वो बताऊंगी किस तरह सॉल्व करें. क्वेश्चन नंबर 5 सेम, बिल्कुल दोनों क्वेश्चन जो है वो सेम है. क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं. फाइंड द LCM ऑफ द गिवन नंबर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अभी आपने 2 मेथड्स पढ़े हैं. मल्टीपल्स के थ्रू भी हम फाइंड कर सकते हैं एंड सेकेंडली आप फाइंड कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन अब आपके पास क्या है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें. हम 18 and 24 के हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए. प्राइम फैक्टर्स में आपके 18 आ गया 2 × 3 × 3 और 424 के आगे प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 × 2 एंड × 3. अब आपने नीचे क्या करना है, कॉमन एंड अनकॉमन को अलग अलग करना है. ठीक है, देन आपने एलसीएम फाइंड करना है. अब कॉमन फैक्टर्स आपके पास क्या है, 2 और 3. अब जो सर्कल हुए हुए हैं, ठीक है, जो दोनों में सेम है उनको कॉमन कहा जाता है. अब आपने 2 और 3 अलग अलग कॉमन कर लिए. अनकॉमन आपके पास वो रह गए हैं जो दोनों में डिफरेंट है. जैसे 3 ऊपर है, नीचे 3 नहीं है, तो 3 आप लिखेंगे, 2 और 2 ये आपके पास अनकॉमन आ गए. अब आपने कॉमन एंड अनकॉमन को मल्टीप्लाई करना है. एलसीएम में आप लिखेंगे 2 × 3, ये आपके पास कॉमन आ गए. अनकॉमन में क्या है, 3 × 2 × 2. आपने कॉमन एंड अनकॉमन दोनों लिख लिए. फिर आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 72. ये आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 12 और 16 बी पार्ट है. सेम आपने क्या किए, प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, कॉमन फैक्टर्स आपने अलग किए. 2 और 2 आपके पास क्या है इसमें कॉमन. अनकॉमन 3 × 2 × 3 है, सबको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 48. सी पार्ट सेम वैसे ही है. कॉमन फैक्टर्स को आपने अलग किया एंड अनकॉमन को अलग किया प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद. कॉमन, ठीक है, अब देखिए कॉमन आपने 1 टाइम लिखा हुआ है, 2 और 3. बस 2 टाइम नहीं लिखना है कि 2 × 2 3 × 3 कि हमारे पास ये कॉमन है. नहीं, कॉमन है तो इसका मतलब है एक ही टाइम आएगा. 2 और 3, 2 और 5, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 60. इसी तरह आपके पास डी पार्ट है. डी पार्ट में भी सेम आपने वैसे ही किया, प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, कॉमन फैक्टर्स को अलग किया, अनकॉमन को, और उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम आपके पास आ गया. ई पार्ट भी सेम ऐसे ही है. 24 और 32 आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, प्राइम फैक्टर्स के बाद आपने कॉमन फैक्टर को अलग किया, अनकॉमन को अलग किया. एलसीएम आपके पास आ गया 96. एफ है 18 और 56. 18 और 56 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए. कॉमन आपके पास जस्ट 2 है, अनकॉमन आपके पास 3, 3, 2, 2 और 7 है. मल्टीप्लाई किया तो 504. होमवर्क में एक्सरसाइज 2F क्वेश्चन नंबर 5 जो अभी आपको बताया है कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों आपके पास सेम है. 5 की भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे. आपने पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, कॉमन को सर्कल करना है, कॉमन अलग लिखने हैं, अनकॉमन को लिखना है. उसके बाद आपने सबको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गए, आपके पास एलसीएम आ गया.